आइए चलिए आप कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य इलाके डिंडौरी जिले के पीएमश्री जवाहर नवोदय स्कूल धमन गांव में पीजीटी शिक्षक के तौर पर पदस्थ सुनीता गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। बताते चले कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देश भर से सिर्फ 50 टीचरों का चयन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 3 शिक्षक शामिल हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने सुनीता गुप्ता से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले के पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय की मैथ्स टीचर सुनीता गुप्ता को नेशनल टीचर अवार्ड मिलने जा रहा है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन एवं छात्रों में खुशी का माहौल है और वो बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं टीचर सुनीता गुप्ता, जो मैथ्स पढ़ाती हैं बच्चों को, और यहाँ मैथ्स पार्क के जरिए और तरह तरह के विभिन्न गतिविधियों के जरिए जो है बच्चों को यहाँ पे गणित वो पढ़ाती हैं, जिसके बाद बच्चे यहाँ पे गणित को विषय को लेकर पढ़ने में काफ़ी उत्साहित नजर आता है। हम जानते हैं यहाँ पे जो शिक्षिका हैं उनसे जानते हैं। मैडम, ये आपका जो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र है कितना चुनौतियों भरा रहा है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या सफ़र रहा है? कि मेरा सफ़र टीचिंग का 1997 में स्टार्ट हुआ। मैंने 6 इयर्स प्राइवेट इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन इंग्लिश कॉलेज छतरपुर में कार्य किया सर। पहले मैं मध्य प्रदेश में ही थी एंड देन आफ्टर मैंने 2003 में नवोदय विद्यालय समिति को ज्वाइन किया एंड 18 इयर्स मैंने अपना सर्विस ड्यूरेशन जवाहर नवोदय विद्यालय सूरजपुर छत्तीसगढ़ में बिताया। देन आफ्टर 2021 में मैंने नवोदय विद्यालय डिंडोरी को ज्वाइन किया और यहाँ पर बच्चों को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स मॉडल एक्टिविटी एंड विद द हेल्प ऑफ आईसीटी का यूज़ करते हुए जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने बच्चों को पढ़ाया। यदि हम कहें कि शुरुआती दौर जब हमारा टीचिंग का रहा तो हम मेनली जनरली जो टीचर्स रहते हैं वो ओनली जो मैथमेटिक्स रहते हैं चॉक डस्टर के थ्रू पढ़ाते हैं, बट मेरा शुरू से एक रहा कि मैथमेटिक्स मॉडल के थ्रू पढ़ाना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय सूरजपुर के जो स्टूडेंट है 2 टाइम्स नेशनल लेवल सीबीएसई साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट पोजीशन लेके आए एंड देन आफ्टर वो जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किए और देन आयरिस में भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग अवार्ड को प्राप्त किया। उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या ओपिनियन है? अगर हम रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं तो देखिए एनईपी को जारी कर देना या उसकी परिकल्पना को बता देना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। टीचर्स को भी उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनको आगे बढ़ने का साधन बताना चाहिए कि भाई अगर हमें एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ओर जाना है तो हम किस माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, नहीं तो एक जनरेशन गैप हमारे और बच्चों के बीच में बहुत ही बना रहेगा। और अगर हम गलत है यदि हमें ओनली उन्हें चाक और डस्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो अगर उन्हें मैथमेटिक्स मॉडलिंग की ओर या फिर हम एनिमेशन बेस्ड दुनिया की ओर अगर हम उन्हें नहीं ले जाते हैं, अपनी क्लास केवल चाक और डस्टर के थ्रू पढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और ये बच्चे और हमारे बीच एक जनरेशन गैप बना ही रहेगा। तो गणित का सब्जेक्ट आप कैसे अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाती हैं, पता मालूम चला है। मैथ्स पार्क भी बनाया गया, तो कैसे वैसे मैथमेटिक्स के प्रति मेरा रुझान जो है बचपन से ही रहा और जवाहर नवोदय विद्यालय सूरजपुर में भी मैंने अपना मैथमेटिक्स लैब बहुत ही अच्छे से डेवलप किया था, जिसमें हमारे विद्यालय प्रशासन के साथ साथ कलेक्टर महोदय ने भी उसमें सहयोग किया था और रूम बनवा के वहाँ पे दिया जब मेरी टीचिंग एक्टिविटी का देखा। और उन्होंने ही एक एफर्ट किया था कि ज़िले के पूरे सूरजपुर के जितने भी टीजीटी मैथ टीचर हैं स्टेट के, उन्होंने जियोजेब्रा की मैंने ट्रेनिंग भी दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागनी प्रताप है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो आप मैथ्स टीचर हैं, उनको नेशनल टीचर अवार्ड मिलने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैथ्स मैम को मतलब नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि हम लोग मतलब नेशनल अवार्डेड टीचर से मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाती हैं मैडम, आप लोगों के किन किन तरीक़ों से पढ़ाती हैं? मैम बहुत सिंपल वे में पढ़ाती है, मतलब मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन मैम इतने सिंपल वे में पढ़ाती है तो ऐसा लगता है मैथ्स बहुत इजी है। और फिर जैसे हम बुक में देखते हैं तो सारी चीज़ें मतलब शेप्स वगैरह हमें 2D दिखते हैं, तो मैम एक्टिविटी और मॉडल वगैरह से एनिमेशन वीडियो से पढ़ाती हैं तो वो हमें 3D दिखता है, तो हमें समझ में आता है कि मतलब हाँ ये शेप ऐसा है। तो मैम ईजी वे में पढ़ाती है तो वो अच्छे समझ में आता है। आपको मैडम जो मैथ्स टीचर हैं उनको सम्मान मिलने जा रहा है, नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मैथ्स में हम इसके लायक भी थे, मतलब उनको ना इस अवार्ड से भी अच्छा अवार्ड दिया जाना चाहिए। उनका जो टीचिंग लेवल है एज अ नॉर्मल टीचर जो जिन्होंने जितना हमने आज तक देखा है, जो 10वीं तक मैथ्स सर थे मतलब अच्छे हैं, बट जो उनका पढ़ाने का तरीका है मैथ्स में हमको जियोजेब्रा पढ़ाती है। जैसे मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं सर जो
मतलब आसानी से समझ नहीं आते, जैसे उस पर एनिमेशन समझाने में ज़्यादा बेटर समझ आता है। और मैम ने जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर वगैरह सीख रखा है, तो मैम उसको जब पढ़ाती है जियोजेब्रा में और प्रैक्टिकली कोई भी चीज़, तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आता है नॉर्मली ऐसे ही मतलब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने से। तो ये थे 12वीं कक्षा के मैथ्स के स्टूडेंट जो बता रहे थे कि जब से मैडम जो है उन्हें मैथ्स का विषय पढ़ा रही है तब से उन्हें गणित का विषय आसान लगने लगा है। और कहीं ना कहीं जो नेशनल टीचर अवार्ड मिलने की जानकारी लगने के बाद न से पूरा स्कूल प्रबंधन और छात्र बेहद खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह डिंडोरी ज़िले के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी।